और भरत जी ने सत्संग ही नहीं किया, भजन तो करने बढ़ गए। हुआ क्या, एक ही चीज़ होती है कि आपको तुरंत भटका देगी, जहाँ पर आप चढ़े थे ना उतनी जल्दी नीचाई पे उतार देगी। तो ये तपश्चर्या कर रहे थे, उसी समय एक हिरन जो था, एक हिरनी पानी पी रही थी, पीछे से शेर ने आके गर्जना की और वो तुरंत नदी में गिर पड़ी। गर्भवती थी तो उसका गर्भ का शिशु निकल करके बहने लगा। वो हिरनी तो मर गई, लेकिन गर्भ का छोटा सा शिशु बहता हुआ जा रहा था। यहाँ भरत जी ने देखा तो ये उठ खड़े हुए बचाने के लिए। मानो भगवान ने आदेश दिया, तुम्हारे सहारे है से बचा लो। दौड़े भरत जी, बचा कर लेकर आए। अब करना क्या था भरत जी को, उसको बचाकर छोड़ देना था, पर नहीं, उन्होंने छोड़ा नहीं महाराज, उन्होंने पाल लिया। सोचा ये नन्हा सा शिशु कहाँ जाएगा। अब इनको इतना भी विवेक नहीं रहा कि इन्होंने अपने बालकों को छोड़ा है, पत्नी को छोड़ा है, जिनके ऊपर कोई सहारा ही नहीं था। उनका भी तो पालन पोषण ईश्वर कर रहे हैं। अब जिन्होंने मुझे इसकी रक्षा के लिए यहाँ खड़ा कर दिया, वो इसकी रक्षा आगे भी करेंगे। पर कहते हैं ना कि कहीं ना कहीं सत्संग ना होने की वजह से वो ज्ञानमयी दृष्टि ना रही और इन्होंने पाल लिया। तो जो 10 घंटे भजन होता था वो केवल 4 घंटे रह गया। कभी उसके लिए घास काटने जा रहे हैं, कभी उसको सहलाते हैं, कभी उसके साथ खेलते हैं, कभी वो वन में भागता है तो उसको पकड़ने के लिए दौड़ते हैं, कहीं कोई हिंसक जीव जंतु ना खा जाए। कभी भजन में बैठते तो याद आ जाता है कहीं हिरन भाग तो नहीं गया, कहीं किसी ने खा तो नहीं लिया, तो दौड़कर आश्रम से बाहर जाते हैं, उसको देखते खेल रहा है तो उठाकर लेकर आते हैं, सहलाते हैं। पूरी तरह से लग गए उसमें। भगवान का भजन धीरे धीरे छूटता गया। वृद्ध अवस्था निकट आई, लेकिन उस हिरन से मोह नहीं छुड़ा पाए। एक दिन तबीयत खराब थी, लेटे थे, भगवान का भजन चल रहा था। अचानक से वो हिरन गया और जाते ही एक बहुत बड़ा हिरणों का झुंड दिखा, उसमें मिलकर चला गया। इनको याद आता है, अरे मेरा हिरन कहाँ गया। सब जगह घूमे पर वो हिरन ना मिला। पूरा जंगल का चक्कर लगा लिए, वो हिरन ना मिला। रोने लगे, मेरा हिरन कहाँ गया। नदी के किनारे बैठकर बहुत तेज तेज दहाड़ने लगे। हिरन का नाम रखा था, उस हिरन का नाम लिया, लेकिन जब कोई वापस ना आया तो फिर ये हिरन की याद, उसी समय मृत्यु आ गई। कहते हैं ना कि सेठ जी के पास समय था, उस समय की बड़ी कीमत थी, लेकिन समय की कीमत ना समझ करके सेठ जी ने 2 के 4, 4 के 8 बनाने की कोशिश की, लेकिन तब तक समय खत्म हो गया और मृत्यु कहने लगी, सेठ जी अब 2 के 4 कम हो गए आपके, अब समय वापस करिए, क्योंकि अब आपके पास रहा नहीं। वही है कि जो चीज़ पाने योग्य होती है वो हम पाते नहीं, और फालतू सामग्री हम बहुत खड़ी कर लेते हैं। ये सत्संग ही तो बताता है कि जो पाने के लिए आप आए हैं उस ओर तो हमारी दृष्टि कभी जाती ही नहीं है। जैसे किसी के घर में आग लग जाए और बहुत तेज आग की लपटें हो और वो दौड़ कर अंदर जाए और बड़े बड़े सामान को, कीमती सामानों को बाहर निकाले। उसने टीवी निकाली, उसने फ्रिज निकाली, उसने बेड निकाल लिए, सोफे निकाल लिए, जो जो कीमती वस्तुएं थी सब निकाल कर बाहर चैन की सांस लेकर पड़ोसियों से कहता है, अरे घर जल रहा है पर मैंने कीमती चीज़ें बचा ली, देखो इतनी सारी चीज़ें बचा ली मैंने। लेकिन तभी याद आता है कि छोटा सा बेटा तो तीसरे कमरे में रह गया, तो क्या बचाया उसने। फिर फूट फूट कर रोता है, क्योंकि तब तक आग लग चुकी थी और फिर पानी से बुझाए नहीं बुझ सकती। तब सोचता है कि मैंने इतना बचाने के बाद भी क्या बचाया, जो बचाना था वो तो बचा ही नहीं पाया। इसी प्रकार संसार में हम सारी वस्तुएं तो खड़ी कर लेते हैं, धन, ऐश्वर्य, पद, प्रतिष्ठा सब, लेकिन जिसको लेना होता है वो उस बच्चे की तरह होता है, वो परमात्मा के द्वारा दिए गए भगवत प्रेम, सत्कर्म, जिसको हम वक्त पर टालते, कल करेंगे, परसों करेंगे, बुढ़ापे में कर लेंगे, लेकिन समय आपका इंतजार नहीं करेगा। आज आपके पास समय है, समय आपको फुल छूट दे रहा है, कर लीजिए। लेकिन आज आप समय को टाल रहे हैं, कल समय आपको टाल देगा, जब तुम्हारे पास समय नहीं है। जो तुम्हें करना था तुम नहीं कर पाए, इसलिए जीवन में भक्ति कर लेनी चाहिए, बचपन से करनी आरंभ करनी चाहिए।
जिससे आपके जीवन में सत्कर्म, अच्छे कार्य, भगवत प्रेम और जीवन में शरणागति आ जाए भगवान के प्रति। बस यही पर व्यक्ति की यात्रा समाप्त हो जाती। फिर बार बार जन्म और बार बार मृत्यु का चक्र नहीं होता। अंत में भी ये हिरण में ही अपनी बुद्धि लगा बैठे, मृत्यु भी निकट आ गई, मृत्यु ने समय मांग लिया और कहते हिरण हिरण कहते कहते जिन्होंने जीवन भर राम जपा वो अंत समय भगवान का नाम ना जप सके। उनकी बुद्धि में वो हिरण और मन में हिरण का प्रेम ही बंधा रहा, तो इसलिए दोबारा से हिरण की योनि प्राप्त हुई। लेकिन कहते हैं की हुई भक्ति किसी जन्म में जाती नहीं है। ये शरीर नष्ट होता है, लेकिन इस शरीर के अंदर भी एक और शरीर है, मनोमय शरीर, वो कभी नष्ट नहीं होता। इस मनोमय शरीर के अंदर अनंत अनंत जन्मों के किए हुए व्यवहार, कर्म सब इसके अंदर छुपे हुए हैं। अब तो ऐसी भी चीजें हैं कि आप पूर्व जन्म में कौन थे वो चीजें आप पता कर सकते हैं। पुराने अतीत में आपने क्या किया है वो भी आप पता कर सकते हैं। एक से नहीं, दो दो तीन तीन जन्मों में जा सकते हैं, क्योंकि मन का जो मन है ये नहीं मरता। ये तो हमेशा जब जब आप जन्म लेंगे तब तब उस आत्मा के साथ ही जाएगा। जिस शरीर में आपको जाना वो शरीर में जाएगा। इसलिए व्यक्ति का व्यवहार, अब आप देखेंगे बहुत अच्छा परिवार होगा, माता पिता बड़े सीधे सरल, लेकिन बेटे बड़े क्रूर, क्योंकि कहाँ जाएगा वो अतीत का व्यवहार संस्कार उस मन के साथ बंधा हुआ है, वो उसके साथ आता ही आता है। व्यक्ति के विचार, संस्कार, आदतें, चरित्र ये नहीं बदलता। ये कोई उस पर या तो कोई ऐसी कृपा हो प्रभु की, या उसके जीवन में कुछ ऐसी चीज आए जिसकी वजह से उसे अपने आप का भान हो। तो यहाँ आज क्योंकि भक्ति की थी पूर्व में, इसलिए भक्ति के कारण इन्हें अपना ज्ञान था कि मैं हिरण बन गया हूँ, लेकिन पूर्व जन्म में तो मैं राजा था। हिरण के कारण अपना ये शरीर मुझे मिला है। तो भगवान का भजन किया और अंतिम जन्म कहते हैं ये इनका आखिरी जन्म था, और इन्हें पता था ब्राह्मण परिवार में मिला, लेकिन इन्हें पता था ये मेरा आखिरी जन्म है, और अगर इसमें फंस गया तो फिर बार बार 84 लाख का चक्कर है मेरे सामने। तो क्या करें? इन्होंने क्या किया, ये पागल बन गए। होशियार थे, बहुत बड़े मेधा बुद्धि रखने वाले थे, लेकिन ये पागल बन गए। लोग इनको विक्षिप्त समझते थे, जो झूठा दे देते ये वही उठाकर खा लेते थे। कहीं भी सो जाते थे, कहीं नाली में पड़े हैं तो कहीं पृथ्वी पर पड़े हैं। कोई गड्ढा खोदने के लिए कहता तो कुआं खोद देते थे, कोई मेड़ बनाने के लिए कहता था खेतों की तो पहाड़ बना देते थे, क्योंकि अच्छा काम करेंगे तो लोग संसार में लगा देंगे। पागल बन कर रहते थे, तो लोगों ने, परिवार वालों ने इनका त्याग कर दिया। तो ये इच्छुमती नदी के तट पर भगवान का भजन करते थे, मस्त पड़े रहते थे। उसी समय एक रहुगण नाम का राजा आता है, ध्यान देना। वो कपिल भगवान से ज्ञान प्राप्त करने के लिए जा रहा था, ब्रह्म ज्ञान। 4 कहारों की पालकी पर बैठा था। एक कहार बीमार हो गया तो इस राजा ने आज्ञा दी, यहाँ सारी प्रजा मेरी, जाओ किसी को भी पकड़ लाओ। तो इच्छुमती नदी के तट पर हट्टे कट्टे भरत जी बैठे थे महाराज। अब इन्होंने कहा चलो उठो। अब उन्होंने नहीं पूछा कि क्यों ले जा रहे हो, चल दिए। बोले यहाँ लग जाओ, तो तुरंत पालकी। इतना बड़ा संत महात्मा, लेकिन कर्म का प्रारब्ध देखें महाराज, क्या आज पालकी पर लगना पड़ा, लेकर जा रहे थे। सब में भगवान का दर्शन करने वाले वहां चींटियों को देखा तो छलांग लगा दी। अब आप ये बताइए, 4 कहार पालकी को लेकर जा रहा और पालकी के अंदर कोई बैठा हो, अचानक से एक कहार छलांग मारे तो क्या होगा? पालकी का संतुलन बिगड़ गया, ऊपर का पाटा लगा। तो रहुगण क्रोधित हो जाता है, कहता है कि ढंग से नहीं चल रहे, खींचकर एक छड़ी मारता है।
कहार कहते महाराज हम तो बढ़िया चल रहे हैं, लेकिन ये नया कहार है ना, ये मटक रहा है, आप इसको डांटो। तो आज रहुगण ने तीखे शब्दों का प्रयोग किया, कहा अंधा है, वृद्ध है, जवान हो रहा, अच्छे से क्यों नहीं चलता? अगर तू अच्छे से कार्य करेगा तो तुझे पुरस्कार मिलेगा, मैं राजा हूं यहाँ का। जड़ भरत जी कुछ नहीं बोले, चलते रहे आगे। फिर चींटी दिखी, फिर छलांग लगा दी। अब आप जानते हो लगी लगाई पे कोई लग जाए महाराज तो क्या होगा। तुरंत क्रोध का अब ज्ञान कौन प्राप्त कर सकता है? जिसके अंदर नम्रता हो, वही कुछ सीख सकता है। जिसके अंदर अहम होगा वो सीखने भी आएगा ना तो आपको सिखा कर जाने की चेष्टा करेगा, क्या आप उससे सीख लीजिए, वो उसको जरूरत नहीं है सीखने की। नम्रता ही व्यक्ति को ज्ञान दे सकती है। तो यहाँ इसका अहम था, इसने तुरंत नीचे उतरा और जड़ भरत जी पर क्रोधित होने लगा। तू जानता नहीं मैं राजा हूं, फिर भी जानबूझकर ऐसा करता है। तुझे डर नहीं कि मैं तुझे दंड दे दूंगा, मृत्यु दंड दे सकता हूं। तो भरत जी कहने लगे, अब तक कभी नहीं बोले लेकिन आज बोले। इन्होंने कहा राजन मुझे समझ नहीं आया, तुम अपने आप को राजा कहते हो पर मुझे तो तुम मुर्दे की तरह लगते हो। भगवान ने तुम्हें 2 पैर दिए, शरीर दिए, फिर भी 4 लोगों के ऊपर चढ़कर आ रहे हो। अब 4 लोगों पर कौन आता है? मुर्दे ही आते हैं। तो तुम मुर्दे के समान हो। तुमने कहा मुझे दंड दोगे, तो तुम मुझे क्या दंड दे सकते हो? मैं तो चेतन आत्मा हूँ, तुम मुझे मार नहीं सकते, तुम्हारी लायकात नहीं मुझ तक पहुँचने की। तुम कहते हो कि मुझे पुरस्कार दो कि तुम राजा हो। जो मैंने प्राप्ति कर लिया, क्या इससे बढ़कर भी कोई चीज़ तुम्हारे पास है तो बताओ मुझे। मैंने ब्रह्म को पाया है, क्या इससे बढ़कर तुम्हारे पास कुछ है तो मेरे पास लाए, मैं आपकी सेवा करूंगा। हक्का बक्का रह गया रहुगण, चरणों में पड़ गया, महाराज क्षमा करिए, मैं बड़ा अपराधी, मैं नहीं समझ पाया आप कौन हैं। महाराज मैं आपके चरणों में हूँ, मुझे उबारिए, कहीं आप कपिल भगवान तो नहीं? तब बताया मैं कपिल नहीं, तुम भूल गए मुझे। जिस राज्य की गद्दी पर आज बैठे हो, 3 जन्म पूर्व मैं भी वहीं था, तुम वही हिरन थे जिसके कारण मैं फंसा। आज देखो प्रारब्ध कि तुम्हें मेरे सामने खड़ा कर दिया। और तुम्हें पता है, इस भूल में मत रहना कि राज्य पद को पाकर अहंकार में भरकर तुम ज्ञान की प्राप्ति कर लोगे। कपिल भगवान के पास जाते ही तुम भस्मी विभूत हो जाओगे। तो रहुगण कहता है महाराज मुझे तो कहीं नहीं जाना, आपके समान ब्रह्मज्ञानी कोई नहीं दिखता, आप ही मुझे ज्ञान दीजिए, मैं आपका बालक हूँ। तब रहुगण को कहते भवाटवी आदि का वर्णन और नरकों का वर्णन श्रवण कराया। भवाटवी आदि का मतलब जानते हैं आप? भवाटवी कहते हैं ये जो भगवान ने जो चक्कर हमारा लगाया है उसमें हम कैसे फंसे हुए हैं कि हमारे सामने सब कुछ सत्य है, लेकिन उस सत्य को हमारी आंखें देखना पसंद नहीं करती और हम भूल जाते हैं। उन सारी छोटी मोटी चीज़ों में खुश होकर के बड़ी सी परेशानी को हम भुला देते हैं।